आप सभी का अभिवादन। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी क्रांति का महत्व और प्रभाव। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की जो घटना है वो इंग्लैंड और अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटना थी। लंबे संघर्ष के पश्चात यानी कि 1776 जो 4 जुलाई 1776 के अंदर जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की जो घोषणा की गई थी, तो 1776 से लेकर 1783 तक यानी कि वर्साई की संधि तक जो एक लंबा संघर्ष हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और संघर्ष की इस संघर्ष के इस दौरान और इसके पश्चात विश्व की राजनीति में अनेक विस्मयकारी और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। इतिहासकार ग्रीन ने ठीक ही लिखा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का इंग्लैंड की राजनीति पर चाहे कुछ भी प्रभाव रहा हो, लेकिन वो विश्व की राजनीति की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण घटना थी। इसके परिणामों पर आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम निकला वो तो था अमेरिका नामक नए राष्ट्र का निर्माण, यानी कि इस स्वाधीनता संग्राम के परिणाम स्वरूप एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ और इस राष्ट्र ने अगले 200 सालों में अभूतपूर्व प्रगति की और न जो विश्व का जो अग्रणी देश है वो बन बैठा। दूसरा जो है ना जो इसका है ना जो प्रभाव था वो था गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्रात्मक शासन पद्धति स्थापित की थी और इस नए गणतंत्र में संघीय शासन व्यवस्था का प्रयोग उसने किया था। अगला जो हम देखते हैं वो था लिखित संविधान की स्थापना, यानी कि अमेरिकी क्रांति की सफलता के बाद इस नए राष्ट्र ने अपना एक ने जो संविधान बनाया जो लिखित संविधान था, और इससे विश्व में लिखित संविधानों की परंपराएं हैं वो आरंभ होती हैं। हम देखते हैं कि इंग्लैंड का जो संविधान था वो परंपराओं पर आधारित था, लिखित संविधान नहीं था, लेकिन अमेरिका ने एक लिखित संविधान की जो परंपरा है उसको शुरू किया था। इसके बाद में हम देखते हैं जो अगला है जो परिणाम निकला था वो था दैवी सिद्धांत का खंडन और कुलीन तंत्रीय अधिकारों की समाप्ति, यानी कि जो ये जो क्रांति थी उसने विश्व के अंदर निरंकुशवाद को आघात पहुंचाया था, यानी कि जो निरंकुशवादी जो शासक थे जो कि ना जो राजा को ना जो मतलब एक तरह से ना जो पृथ्वी पर है जो ईश्वर का ना जो प्रतिनिधि या अवतार समझते थे, उस न जो सिद्धांत का खंडन किया था और न जो योग्यता के आधार पर है ना जो शासन का नेतृत्व करने का सिद्धांत है उसको सामने रखा था। इसी तरह से उसने न जो कुलीन तंत्रीय अधिकारों की समाप्ति का युग भी प्रारंभ किया था, क्योंकि अमेरिकी समाज था वो किसी है ना जो वर्ग विशेष को है ना जो विशेषाधिकार नहीं देता था, बल्कि उसका जो समाज था वो मिले जुले वर्गों का धर्मों का है ना जो समाज था जिसके अंदर सभी लोग हैं वो समान थे। इसके बाद में जो अगला है ना जो प्रभाव जो पड़ा था इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था वो था धर्मनिरपेक्षता, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका आधुनिक युग का प्रथम देश था जिसने ने जो संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को अपनाया था। उसने ने जो धर्म को व्यक्तिगत और निजी मामला माना था और जो राजनीतिक रूप से सभी को न जो मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो प्रदान की थी। अगला जो न जो प्रभाव था वो था साम्राज्यवाद पर आघात। इसने न जो साम्राज्यवाद को पहला धक्का दिया था और वो इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध किए गए संघर्ष में विजयी हुआ था, और उसने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर उपनिवेशों को अधीन रखना संभव नहीं है। और यही चीज़ थी कि जिसने न जो अन्य न जो विश्व के जो अन्य पराधीन राष्ट्र थे उनको भी न जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद में अगला जो आता है वो है राष्ट्रीयता की भावना। इसके अंदर देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी न जो अमेरिकी थे उन्होंने इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश का सफलतापूर्वक मुकाबला कैसे किया। इसकी न जो सफलता के मूल में थी उनकी राष्ट्रीयता की भावना। तो यहाँ पर है जो उनकी जो राष्ट्रीयता की जो ये भावना थी उसका जो है जो अनुसरण है वो यूरोप की जो अन्य जो देश थे उन्होंने भी न जो अपने राष्ट्र के प्रति न जो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उसको न जो बल प्रदान किया था और वहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना को महत्व मिला था।
इसके बाद में हम देखते हैं कि अलग अलग है ना जो देश हैं उसके ऊपर है ना जो इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। जैसे सबसे पहले हम जो फ्रांस के ऊपर है जो इसका प्रभाव देखते हैं कि फ्रांस के ऊपर है ना जो इस क्रांति का प्रभाव है वो कैसे पड़ा था। जैसे इतिहासकार हेज ने लिखा है कि स्वतंत्रता की ये मशाल जो अमेरिका में प्रज्वलित की गई थी और जिसके फलस्वरूप वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, वो फ्रांस की सीमा में भी प्रवेश कर गई और उसने फ्रांस की जनता के विचारों को प्रभावित करके उसे क्रांति की प्रेरणा प्रदान की थी। फ्रांसीसी जनता भी अमेरिका वासियों की तरह स्वतंत्र होना चाहती थी। वास्तव में है ना जो क्या था कि ना जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की जो घटना थी उसने फ्रांस के राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। इस युद्ध में फ्रांस ने अपने सैनिकों को इंग्लैंड के विरुद्ध तथा अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानियों के समर्थन में लड़ने के लिए भेजा था और युद्ध काल में इन सैनिकों के हृदय और जो मस्तिष्क में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और समानता और जनतंत्र की भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर है ना जो अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसने है जो फ्रांस के ऊपर है वो बहुत ही है ना जो मतलब है ना जो गहरा प्रभाव है ना जो डाला था और उसने फ्रांस को क्रांति की मार्ग की ओर प्रेरित किया था। आयरलैंड के ऊपर प्रभाव की बात हम करते हैं तो आयरलैंड की राजनीतिक, धार्मिक और संवैधानिक स्थिति पर भी अमेरिका के युद्ध का व्यापक प्रभाव पड़ा था। आयरलैंड की जो जनता है वो अपने अधिकारों के लिए हेनरी ग्रेटन है कि ग्रेटन नामक ने जो एक नेता था उसके नेतृत्व में संघर्ष कर रही थी और वहाँ पर रोमन कैथोलिकों की संख्या अधिक थी और जिनको किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये जो आयरलैंड है उसकी अलग संसद थी लेकिन उसके ऊपर है ना जो हमेशा ना जो ब्रिटिश संसद का अनुचित और अवैधानिक नियंत्रण है जो बना रहता था। तो अमेरिका की जो जनता द्वारा स्वाधीनता की जो घोषणा करने से है ना जो या मुक्ति संग्राम प्रारंभ करने से आयरलैंड की जनता का भी उत्साह बढ़ गया था और उसने भी वैधानिक अधिकारों की मांग की थी। अमेरिका का ये नारा कि है ना जो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं आयरलैंड में भी लोकप्रिय हो गया था और है ना जो आयरलैंड की जो जनता थी उसने ना जो अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा लेकर संघर्ष की गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। भारत पर जहाँ तक प्रभाव की बात है कि क्रांति के समय अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को क्षति पहुँचाई थी। तो इस समय ने जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न होने के कारण भारत में फ्रांस की शक्ति है जो कम हो गई और भारत पर एक इसका है जो दूरगामी प्रभाव पड़ा कि जब है जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन होता है 19वीं शताब्दी के अंदर, तब है ना जो भारतीय राष्ट्रवादी है ना जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से भी है ना जो प्रेरणा लेते हैं। अगला जो हम देखते हैं प्रभाव वो है जॉर्ज तृतीय की निरंकुशता का अंत, जो इस युद्ध में इंग्लैंड की असफलता ने जो इंग्लैंड का जो सम्राट था जॉर्ज तृतीय उसकी है ना जो निरंकुश सत्ता को है ना जो समाप्त कर दिया था। और इस घटना से पूर्व है ना जो ये जो ब्रिटिश सम्राट था वो मंत्रिमंडल और संसद को अपनी है ना जो इच्छा पूर्ति का है ना जो सिर्फ एक है ना जो साधन मात्र मानता था, लेकिन अब है ना जो उसकी है ना जो व्यक्तिगत शासन था, एक तरह से उसकी निरंकुशता थी, उसका अंत हो जाता है और है ना जो उसके स्थान पर इंग्लैंड के अंदर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और जो दलीय शासन पद्धति का प्रारंभ होता है। और ये हम देखते हैं कि ये निश्चित है कि अगर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अंत इंग्लैंड के लिए है ना जो अगर है ना जो इंग्लैंड इसमें विजयी हो जाता तो जॉर्ज तृतीय है वो है ना जो उसका शासन है वो निरंकुश शासन है वो स्थिर हो जाता और है ना जो वहाँ पर संसदीय शासन की प्रगति पे अवरोध होता। तो इस तरह से है ना जो इंग्लैंड के अंदर भी जो संसदीय प्रणाली है उसके विकास के अंदर इसने है जो महत्वपूर्ण है जो भूमिका है वो निभाई थी। इसके साथ में हम देखते हैं कि इंग्लैंड के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था वो था कि है ना जो अमेरिका के उपनिवेशों ने विद्रोह से इंग्लैंड ने एक ना जो सबक सीखा कि उसने अपने श्वेत जो उपनिवेश थे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, दक्षिणी अफ्रीका है, उनको ना जो स्वायत्तता प्रदान की और है ना जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना करके उन्हें है ना जो उसके अंदर समान स्थान दिया। हालांकि उसने ना जो एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में साम्राज्यवाद की भावना का ही है ना जो काम लिया था, लेकिन है ना जो अब है ना जो उसने है जो मतलब है ना जो एक तरह से कह सकते हैं कि है ना जो उपनिवेशों के प्रति जो अपनी त्रुटिपूर्ण नीति है
उसका अनुभव उसको हुआ और ब्रिटेन ने है ना जो उसके उपनिवेश सारे संसार में फैले हुए थे और जो कि है ना जो उसकी अर्थव्यवस्था का आधार था, वहाँ पर उसने है ना जो मतलब है ना जो निरंकुश नीति को बदलने और उसके स्थान पर है ना जो सहानुभूतिपूर्ण और उदारवादी नीति अपनाने का जो संकल्प लिया था। हालांकि ये जो संकल्प था वो केवल है ना जो उसके जो श्वेत उपनिवेश थे उनके ऊपर ही है ना जो उसने लिया था। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि ये ना जो अमेरिकी जो क्रांति है वो 18वीं सदी की एक प्रमुख घटना है और इसका आधुनिक विश्व के इतिहास में अत्यंत ही महत्व है ना जो महत्वपूर्ण स्थान है। और इस क्रांति का इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि जिस सर्वांगीण है ना जो विकास के लक्ष्यों को लेकर ये विद्रोह किया गया था, क्रांति के पश्चात उसको प्राप्त करने में अमेरिका ने ना जो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त की थी और इसके फलस्वरूप वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की प्रमुख शक्ति बन गया था। धन्यवाद।